पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हमारा नया जो चैप्टर है स्टार्ट होने वाला है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए बेहतरीन वीडियो होगा, हर एक डाउट क्लियर होगा। तो मैं हूं रमेश राठौड़, विदाउट डिले हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। चलो, तो पहले हमें जानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। विदाउट नोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी कैनॉट गो फॉरवर्ड। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश का एक सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है जो हमें बताता है कि हमारा जो कंट्री है कैसे रन होती है, कैसे काम करती है, एंड हमारे जो गवर्नमेंट के पास है कौन से पावर्स है, एंड जो सिटीजन्स है, हम जो सिटीजन्स रहते हैं उनका राइट्स क्या होती है, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। अभी एक बात बताइए मुझे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए ही क्यों? क्यों ये हमें मैंडेटरी पड़ गया? देखो, अगर कोई रूल्स ना हो हमारे देश में तो होगा क्या? बहुत कंफ्यूजन होगा, अनफेयरनेस होगा। इमेजिन करो एक क्रिकेट मैच है, वहां पे कोई रूल्स नहीं है तो प्लेयर क्या करेगा? हर एक बाल में आर्ग्यू करेगा। उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए ही था ना। तो जैसे क्रिकेट मैच में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वैसे ही हमारे कंट्री को रन होने के लिए और कैसे ऑर्डर एंड जस्टिस देने के लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ी। ओके, देखो अब ब्रीफ में जाएंगे, इंट्रोडक्शन थोड़ा। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। यहां पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां पे 471 आर्टिकल्स है। ओके, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स है? टोटल 471 आर्टिकल्स है। ओके, देन 12 शेड्यूल है। ओके, देन इट इज 25 सेक्शंस है। ओके, ये याद रखना है, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सेक्शंस है, कितने शेड्यूल्स है एंड कितने सेक्शंस है। तो 471 आर्टिकल्स होगी, 12 शेड्यूल्स है एंड 25 सेक्शंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके, नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राउन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको ड्राउन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ। कब हुआ? 1946 में। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो टेम्पोररी बेस पे थे, टेम्पोररी। 9 दिसंबर 1946 इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राउन हुआ बाई अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946, किनके प्रेसिडेंटशिप में? ये सच्चिदानंद सिन्हा के टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को ये ड्राउन हुआ था। ओके, तो हमारा जो परमानेंट प्रेसिडेंट हुए उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। ओके, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द कैबिनेट मिशन प्लान। एक कैबिनेट मिशन प्लान हुआ, उसके थ्रू ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इस्टेब्लिश हुआ। एक मिशन प्लान बनाया, उसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट हुआ था? ये है नवंबर 26, 1949। कब अडॉप्ट हुआ था? नवंबर 26, 1949। एंड ये जो केम इनटू फोर्स में कब आया? ये आया जनवरी 26, 950 को
ये इफेक्ट में आया। ओके, तो देखो क्या हुआ था यहाँ पे, 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साइंड इन द डॉक्यूमेंट। देखो 284 जो मेंबर्स थे वो साइन किए थे डॉक्यूमेंट पे कि ये फॉर्म होना है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कब डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ था, वो है 24 जनवरी 1950। ओके, उसके बाद 2 दिन के बाद, ओके उसके 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में आ गया। याद रखना 284 जो मेंबर थे वो साइन किया था डॉक्यूमेंट पे कब, 24 जनवरी 1950 को, एंड इंप्लीमेंट कब हुआ, 2 दिन के बाद, वो है 26 जनवरी 1950। ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो हम जो है फर्स्ट सेलिब्रेट कब किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो है 26 नवंबर 2015 को हमने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था। ये भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो भी डेट्स है, दैट ऑल द डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राइट। नेक्स्ट, टिल नाउ इट हैज गॉन थ्रू अ टोटल 106 अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, करेक्शन। कितना टाइम हमारे संविधान का करेक्शन हुआ है अगर कहा गया तो दैट इज 106 टाइम्स हमारे संविधान का करेक्शन हुआ है। ओके, तो वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश में भी है एंड हिंदी में भी है। और इंग्लिश का जो टोटल वर्ड्स है ना वो 17,369 वर्ड्स है इन इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन में। ओके, एंड जिसका जो ओरिजिनल कॉपी है, हमारा जो संविधान का ओरिजिनल कॉपी है वो अभी भी है, किसमें है वो, स्पेशल हीलियम फील्ड केसेस इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक हीलियम फील्ड केसेस है लाइब्रेरी में, उसमें ये रखा गया है, अभी भी हमारा ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल है। तो मैंने कहा था टोटल 106 टाइम अमेंडमेंट हुआ था, तो लास्ट का जो हुआ था वो मैं बता दूंगा आपको। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो क्या था, देख ये जो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई है। ईयर क्या था, 2023 था। इसमें क्या पर्पस था इसका, देखो 33% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को देना है, या वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो। मगर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उसे देना होगा, 33% जो है उसे देना होगा। ओके, एंड यहाँ का की पॉइंट जो है मैंने कह दिया कि 33% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन को देना है। SC/ST विद इन एग्जिस्टिंग SC/ST रिजर्व सीट भी SC/ST को ही मिलेगा। ओके, ये कब इंप्लीमेंट होगा, तो नेक्स्ट पॉपुलेशन काउंट जब भी होगा तब ये इफेक्ट में आएगा। ओके, तो ये था हमारा जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो तब तक वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।